अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और आज बात करेंगे जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, मगर जो ओडीआई स्क्वाड का ऐलान किया गया, इससे कबल टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के जारी हैं कराची स्टेडियम में। और जो 3 टेस्ट मैचेस के जो ओडीआई सीरीज़ के जो 3 टेस्ट मैच हैं वो भी कराची के स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। और इस दफ़ा जो स्केड्यूल तय पाया वो सारे जो मैचेस थे वो न्यूजीलैंड के साथ कराची के ही स्टेडियम में खेले गए। शायद इस बिना पर भी जो मौसम की खराबी है कि पंजाब वाली साइड पे काफ़ी ठंड और काफ़ी शदीद सर्दी पड़ रही है, तो कराची में उतना टेम्परेचर नहीं है। प्लेयर्स के लिए काफ़ी अकोमोडेट भी ये चीज़ करेगी कि वो इस तरह के टेम्परेचर में जहाँ 20 डिग्री तक अगर टेम्परेचर जा रहा है तो वहाँ पर ईज़िली खेल भी सकते हैं। मगर जो स्क्वाड का ऐलान किया गया शाहिद खान अफरीदी की जानिब से, जो कि अबूरी सिलेक्शन कमेटी के चीफ सिलेक्टर पाए हैं और उनके जो अंडर कमेटी है उसमें अब्दुल रज़ाक हैं और उनके साथ जो कमेटी काम कर रही है, तो उन्होंने जो ऐलान किया और उसमें काफ़ी प्लेयर्स का जो कमबैक हुआ और वो प्लेयर्स के नाम है जिनकी पाकिस्तानी अवाम उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि इन प्लेयर्स को दोबारा चांस मिलेगा, टीम में दोबारा आएंगे। और उनमें जो सर फहरिस्त हैं वो शर्जील खान है, जिनके लिए रमीज़ राजा ने दरवाजे बंद कर दिए थे कि वो स्पॉट फिक्सिंग में उनका नाम था, स्कैंडल में वो थे उस वक्त और पीएसएल का जब था, और उसके बाद पीएसएल में उनको चांस मिल गया, मगर टीम के लिए उनका काफ़ी मुश्किल चांसेस थे कि दोबारा टीम में आए। मगर अब उन्होंने अपने आप को काफ़ी फिट भी कर ली है और काफ़ी उनकी जानिब से परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में पीएसएल में देखी भी गई। मगर इस मौका पर के एंड टाइम पर जब टीम पाकिस्तान में मौजूद भी है और वो प्लेयर्स जो ऑलरेडी ओडीआई सीरीज़ का हिस्सा भी थे, पहले जो ओडीआई सीरीज़ पाकिस्तान की किसी भी मुल्क के साथ हुई, मगर अब इन प्लेयर्स को अचानक से चांस देना और जो मेन प्लेयर्स थे आपने उनको निकाल के बाहर बिठा दिया। और जो मोहम्मद हारिस थे जो कि पाकिस्तान के साथ T20 स्क्वाड में वर्ल्ड कप का हिस्सा भी रहे और अच्छे परफॉर्मेंसेस थी, मगर इस जो स्क्वाड बनाया गया उसमें मोहम्मद हारिस नहीं है, बल्कि उनकी जगह हारिस सुहेल को चांस दिया गया। और हारिस सुहेल का जो लास्ट उनने मैच खेला शायद वही उनका लास्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान के जो एक इवेंट पे पाकिस्तान गया था चैम्पियंस ट्रॉफी के, उसमें थे या फिर उससे कबल मैचेस में थे, और उसके बाद अब आके इनको चांस देना एकदम से, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास एक तरफ ये बातें की जाती हैं कि उन प्लेयर्स को चांस दिया जाए जो आपके यंगस्टर्स हैं, टीम में आना चाह रहे हैं, और दूसरी जानिब उन प्लेयर्स को उठाकर लाया गया कि जो 3 से 4 साल कबल पाकिस्तानी स्क्वाड में थे, अगर वो डोमेस्टिक या किसी भी टीम या किसी भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट का हिस्सा है तो आप उनको उसमें ही जाने देकर पीएसएल के फ्रेंचाइज इनको मौका दे रही है तो वहाँ पे परफॉर्म करें, इतना ही एक प्लेयर के लिए इतना ही करियर उसका ठीक है। मगर 3-4 साल के बाद आप लाके उस प्लेयर को और जो करंट आपका प्लेयर है आप उसको उठा के बाहर फेंक रहे हैं, तो इस तरह का जो फैसला है उस पर अवाम की तरफ से जो रद्द अमल आया, अब तक ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंडिंग में मोहम्मद हारिस पे जा रहे हैं। और शादाब खान की बात करेंगे, उनको स्क्वाड का हिस्सा ना बनाया गया क्योंकि उनकी शाहिद खान अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही कहा कि वो इंजरी का शिकार हैं, और इंजरी जो उनको आई इससे पहले वो बीबीएल खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, और जो उनका बॉलिंग फिगर था वो भी 3-22 और इसके करीब ही रहा सारे मैचेस में। मगर एक फिंगर की इंजरी के बायस आप उनको, जहाँ पे 4 से 5 दिन हैं आपके पास मैचेस में, 9 तारीख को ये मैच शुरू होगा पहला कराची में, और वहाँ पे आप अपने एक मेन बॉलर को, एक लेग स्पिनर को आप उठा के बाहर फेंक रहे हैं, और उसके जगह आपने जो नए 2 प्लेयर्स को ऐड किए उसमें उसामा है और जो दूसरे हैं वो तैयब हैं। तो अब देखेंगे कि दोनों जो हैं कैसा परफॉर्म करते हैं, फिर उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया भी जाएगा या नहीं। मगर अब ये देखना होगा कि अपनी होम ग्राउंड में मैचेस हैं तो जितने ज़्यादा नए प्लेयर्स को आप चांस दे सकते हैं वो एक अच्छा इनिशिएटिव भी है। मगर उसके बावजूद फ़खर जमान की वापसी हुई, इससे कबल काफ़ी लंबा अरसा वो इंजर्ड भी रहे, टीम में वापस ना आ सके, मगर अब उनको चांस दिया गया है और लोग इस पर काफ़ी खुश भी हैं, वो काफ़ी लोगों के फेवरेट्स भी हैं क्रिकेट फैंस के, और काफ़ी परफॉर्म भी करते हैं पाकिस्तान के लिए। तो और उसके अलावा जो न्यूजीलैंड की टीम है, हमेशा से पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के दरमियान जब भी मैचेस हुए हमेशा से एक प्लस पॉइंट पाकिस्तान के पास रहा। मगर टेस्ट मैच में जिस तरह से एक मैच ड्रॉ हो चुका है, दूसरा मैच अब हो रहा है कराची में, तो उसमें नतीजा देखेंगे। मगर इस तरह का स्क्वाड तय पाना, उसमें अगर आप बल्लेबाजी की बात करें कि जिस तरह से टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर बनाया गया, तो अब तक उम्मीद है कि जो प्लेइंग 11 है उसमें अच्छे प्लेयर्स को ही चांस दिया जाएगा, मगर अब तक उसकी उम्मीद या उसकी कोई तवक्का नहीं की जा रही
कि कोई अच्छे प्लेयर्स निकालेंगे, जिस तरह से ये 22 रुकनी एक जो बेंच तैयार किया गया। और उसके अलावा आगा सलमान को इस स्क्वाड में शामिल किया गया और कामरान गुलाम को इसका हिस्सा बनाया गया। इससे कबल जो टेस्ट मैचेस थे उसमें भी कामरान गुलाम को हिस्सा बनाया गया स्क्वाड का, मगर प्लेइंग 11 में उनको दूर दूर तक वो नज़र नहीं आए। हत्ता कि डोमेस्टिक में अगर आप उनकी परफॉर्मेंस उठाकर देखें तो उन्होंने जितने तक आपके पास बल्लेबाज हैं उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया लास्ट जो डोमेस्टिक गुजरा। और सरफराज अहमद को चांस मिल गया टीम में, मगर जो अब मोहम्मद रिजवान है वो ओडीआई सीरीज़ में वापस आएंगे और रिजवान की जगह वो जो है वो विकेट कीपर रहेंगे टीम के साथ, और जो कप्तान है वो बाबर आजम ही हैं। मगर इस तरह का जो स्क्वाड तय पाया कि जिसमें 4 से 5 आप खिलाड़ी पुराने उठा कर ला रहे हैं और जो नए प्लेयर्स हैं उनको अपनी टीम में चांस ना दिया। मगर मोहम्मद नवाज़ और जितने बाकी प्लेयर्स थे ओडीआई सीरीज़ के साथ थे और वो अब तक टीम में मौजूद हैं। मगर जो 1-2 प्लेयर्स को निकाला गया जिसमें शहीन शाह जो हैं वो तो इंजर्ड ही हैं, और उनकी जानिब से ख़ुद भी ये आया भी सामने उनका जवाब भी कि मैं PSL में ही आऊँगा और लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करूँगा और उससे पहले जो सीरीज़ है उसका मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। मगर हारिस रऊफ़ है जो अपना इंग्लैंड के साथ जब पहला टेस्ट मैच हुआ तो एक दिन के बाद वो इंजर्ड हो गए और उसके बाद वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों की सीरीज़ में नज़र नहीं आए। मगर अब वो भी उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने कहा कि वो फिट हैं, और जब फिटनेस टेस्ट है उनका वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस में हुआ और फ़खर जमान का भी, और दोनों ही प्लेयर्स नज़र भी आए सोशल मीडिया पर, इनकी तस्वीरात भी आई शाहिद खान अफरीदी के साथ। तो दोनों प्लेयर्स जो हैं मुकम्मल फ़िट हैं और ओडीआई के लिए दस्तयाब भी होंगे। मगर जो फ़खर जमान है एक लंबे अरसे के बाद टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो काफ़ी उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और शान मसूद की अगर बात करेंगे, शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है इंग्लैंड की सीरीज़ से पाकिस्तान में जो हुई थी पिंडी के और जो बाकी शहरों में जो सीरीज़ खेली गई उसमें शान मसूद की जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल डाउन थी। और उसके बाद जब न्यूजीलैंड के साथ अपने टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं तो उसमें भी कोई खास परफॉर्मेंस करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मगर T20 में शामिल हैं, जो एक प्लेयर आपको टेस्ट में आके परफॉर्म नहीं कर रहा वो एक T20 या ODI में क्या ही परफॉर्म करके देगा आपको। तो उम्मीद करें जो एक टेस्ट स्क्वाड है इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ की जाए और जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको चांस दिया जाए ताकि वो आके पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। और जो ये जो सीरीज़ है जो कि 9, 11 और 13 को कराची स्टेडियम में खेली जाएंगे उसमें आके अच्छा परफॉर्म करें। तो आज के लिए इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।